हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। आज हम लोग करेंगे बच्चों चैप्टर 11 का वाटर सोर्सेज एंड इरिगेशन की एक्सरसाइज। तो बच्चों 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चैप्टर रीड किया था। नाउ आप सभी अपनी अपनी बुक्स में एक्सरसाइज पोर्शन पे आ जाइए, जिसमें आपको टिक राइट आंसर लगाने हैं। तो बच्चों आपको फर्स्ट दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? द एशियन टाइम constant supply of water was given by। एशियन टाइम यानी पुराने टाइम में जब हम लोग बात करें तो कांस्टेंट वाटर देने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? ट्यूबवेल्स का, वेल्स का, या फिर बेरोलीज का, या फिर नन ऑफ दी। तो बच्चों किसका यूज करते थे? हमने देखा भी था एशियन टाइम के बारे में जब हमने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो वो क्या थे बच्चों? वे, थर्ड ऑप्शन ब्योलस। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्या दिया हुआ है हम लोगों का? द केस ऑफ वेल ऑन विच इज रोप फिक्स्ड। ऐसा केस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रोप फिक्स्ड करते हैं। वो क्या है? चेन है, पुली है, या फिर क्या है? हमारा है इलेक्ट्रिक पंप, या नन ऑल ऑफ दी अबव। मैंने बताया था कि हम लोग चेन किस में फिक्स करते हैं बच्चों? पुली में, जब हम खींचेंगे। तो यानी क्या है बच्चों इसका? सेकंड क्या हो गया बच्चों? पुली। जब हम खींचने के लिए क्या यूज करेंगे? रोप का, तो पुली। अब देखते हैं बच्चों थर्ड क्या दिया हुआ है हम लोगों को? प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम क्रॉप इज। हमें जो वाटर के लिए एरिया प्रोवाइड किया जाता है लैंड से क्रॉप के लिए, उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग, इरिगेशन, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वाटर सोर्सेज एंड इरिगेशन क्या होता है कि हम लोगों को डेथ से बचा लेते हैं, किसकी? क्रॉप की। तो ये इसका हमारा क्या रहेगा? इरिगेशन। तो इसका क्या होगा बच्चों? थर्ड क्या हो गया? इरिगेशन। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ में क्या है हमारा? इन आर्टिफिशियल रिवर इज कॉल्ड। यानी अगर हम लोग बात करें एक आर्टिफिशियल रिवर की, तो उसे क्या बोलेंगे? चैनल्स, डैम्स, बोथ ए और बी, या फिर चैनल्स। यानी हम लोग जो आर्टिफिशियल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? चैनल्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, या दोनों बनाते हैं, या फिर कैनल्स बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? हम लोग आर्टिफिशियली चैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? चैनल्स बनाते हैं। ए क्या बनाते हैं? चैनल्स बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ क्या दिया हुआ है? एन एशियन टाइम एंड एशियन डिवाइस यूज टू क्रिएट पावर। यानी जो एशियन टाइम में जो पावर क्रिएट करने के काम आता था वो हमारा क्या था? चैनल्स था, वाटर व्हील था, या फिर कैनल्स था, या ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने देखा, हम लोगों ने बताया था लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हम लोगों ने बात करी थी किसकी बच्चों? वाटर व्हील की। तो वाटर व्हील हमारे एशियन टाइम में यूज किया जाता था। तो इसका क्या होगा बच्चों? सेकेंड, वाटर व्हील। अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ। इफ फर्टाइल लैंड इज इन अ डेजर्ट। एक फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स के लिए क्या होता है? ओरिस, सेंड्योर, या फिर बोथ ए और बी, यानी दोनों होंगी, या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी फिर कोई भी नहीं होगी। तो बच्चों सिक्स्थ का हमारा क्या होगा? ओरिस, यानी फर्स्ट। तो बच्चों आप टिक मार्क लगा लीजिए। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकंड, और सिक्स्थ का फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारा? ओएसिस। बच्चों आपके एमसीक्यू हो गए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोगों को? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वाटर व्हील। वाटर व्हील के फंक्शंस क्या थे बच्चों? ये हमने इन पेज नंबर 76 पे देखा। 76 पर आइए बच्चों। पेज नंबर 76 पे आने के बाद आपको वाटर व्हील्स मिलेगा ब्लू लाइन में लिखा हुआ। उसमें आने के बाद 1 2 3 लाइंस आपको ड्रॉप कर देनी है। और 3 लाइन को ड्रॉप करने से पहले आपको देखना है क्या दिया हुआ है। ये वाटर व्हील कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज वुडन और मेटल व्हील। एक वुडन व्हील किससे बना है? एक लार्ज मेटल से और वुडन व्हील से। विद अ नंबर ऑफ बेड्स और बकेट्स अरेंज ऑन द सरफेस। उस सरफेस पे अरेंज किए जाते हैं। द व्हील इज माउंटिंग
वर्टिकली वो क्या करता है फिर माउंटिंग करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल मेटल बार, हॉरिजॉन्टल मेटल बार के इर्द गिर्द। ठीक है बच्चों, इट्स रोटेट व्हेन द फॉलोइंग वाटर स्ट्रेक्स the bucket while rotating the water in the buckets fall on the other side and this water is directly into various channel to feed the crop और crop पे feed हो जाते थे। तो ये एक पुराना प्रोसेस था। तो आप एक बार और देख लीजिए, आपको लिखनी है वाटर व्हील्स, ब्लू लाइन में दिया हुआ है, 3 लाइंस छोड़ देनी है। वाटर व्हील से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी जब आप 9 लाइन में कम करेंगे देन आपको ग्रॉप्स मिल जाएगा, वहां तक आपको लिख लेना है आंसर नंबर फर्स्ट। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने दिया हुआ है व्हाट इज अ पुली। पुली क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं पुली की तो मैंने आपको बताया था, वैसे पुली जो व्हील को ऊपर को खींचता है, एक ऐसे पुली बनी हुई होती है। तो इसका आंसर लिख लीजिए बच्चों। आंसर क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे ए व्हील used over with a rope or chain fixed which moves work easier is called a पुली। तो बच्चों पुली किसे कहते हैं? ए व्हील यूज ओवर विद द रोप, यानी एक व्हील जो रोप से ओवर है और चेन डली हुई है उसके अंदर जो फिक्स्ड है तुम्हारी, यानी बच्चों एक वो गोला फिक्स्ड है और आपकी वो चेन फिक्स्ड है। उस चेन फिक्स्ड होने के बाद क्या होता है कि विच मूव्स वर्क इजियर इज कॉल्ड अ पुली। वो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी पुली कहलाती है। नाउ बच्चों अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड इज व्हाट इज इरिगेशन। तो बच्चों इरिगेशन हम लोगों ने जो प्रोसेस है वो पढ़ा था पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे आपको ब्लू कलर का क्या मिल जाएगा बच्चों? एक लाइन मिल जाएगी इरिगेशन। और इरिगेशन के बाद मैंने बोला भी था कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लैक सी आपको वो इरिगेशन दे रखा होगा, वो पूरी लाइन लिखनी है, वरना मैं आपको बता देती हूँ 1 2 3 4 5 आप 5 काउंट कर लेना ऊपर से उस पॉइंट उस ब्लू हेडिंग के बाद। 5 काउंट करने के बाद आपको जो 6 लाइन मिलेगी उसमें मिलेगा प्रोवाइडिंग। तो बच्चों मैं बता रही हूँ आपको कहाँ तक लिखना है, ये पूरी लिखनी है जहाँ तक टिल एंड तक, ये वाली लाइन। अब मैं बोलती हूँ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एन एरिया ऑफ लैंड so that crops can grow on it is known as irrigation। तो बच्चों 5 लाइन काउंट करनी है, 6 लाइन यही है क्या? प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एन एरिया ऑफ लैंड so that crops can grow on it known as irrigation। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इरिगेशन कहते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों व्हाट आर पॉलीज इन डग इन एशियन टाइम। क्या होती है बच्चों हमारी बॉलीज एशियन टाइम में? तो लिखिए बच्चों क्या होती है? बॉलीज were dug in olden times to ensure that a city
that a city would have constant water supply. Water supply. Water supply क्या होती है बच्चों? ये क्या होती है? प्योरीज वेयर डग इज ओल्डन टाइम। जब हम लोग ओल्डन टाइम की बात करेंगे, पुराने समय की, तो ये हमें क्या करते थे? इंश्योर सिटीज में कि कांस्टेंट वाटर आए, यानी जितना वाटर देना है उतना ही आए, उससे ज्यादा ना आए। तो Burials were dug in olden time to ensure that a city would have constant water supply. क्या करे बच्चों? constant water supply करे। नाउ हम लोग आते हैं बच्चों फिफ्थ पर। फिफ्थ इज व्हाट इज चैनल। चैनल क्या होते हैं बच्चों? लिखिए चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं बच्चों? हम आर्टिफिशियली हार्वेस्टिंग के टाइम करते हैं, तो लिखिए चैनल्स। Channels are cut in the ground through which water from these water bodies flow into the nearby fields। कि बच्चों कहाँ पे होनी चाहिए? नियर बाय फील्ड्स पे। एक बार और आप देख लीजिए, channels are cut in the ground through which water from these water bodies from into the nearby fields। फील्ड के आसपास जहां पर भी हो, आपको एक ऐसी वाटर बॉडी मिल जाए, वहां से चैनल काट लेते थे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज अ कैनल। कैनल क्या होते हैं बच्चों? कैनल क्या होता है? कैनल क्या था बच्चों? एक अनदर प्रोसेस था, यानी हम लोग बात करें ये इसका ही एक अनदर प्रोसेस था। तो लिखिए ए कैनल इज एन आर्टिफिशियल रिवर made to take a canal is an artificial river make to take water from one place to another। क्या बच्चों? ए कैनल इज एन आर्टिफिशियल रिवर मेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से क्या हो बच्चों? दूसरे प्लेस में हो। तो आपका दिया हुआ बच्चों 7 क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है बच्चों व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 75 पे। 75 पेज नंबर पे जब आप लोग आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है। तो आप लिखेंगे यहां से वाटर हार्वेस्टिंग, जो वो आपको लाइन दी हुई है ब्लू लाइन, वहीं से वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ रन ऑफ वाटर। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इन द वाटर रिवर। तो बच्चों ये क्या है? इसका आपको सिर्फ 3 लाइंस लिखनी है। ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग। देख लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इज रन वाटर, यानी जो वाटर हमारा रन कर रहा है उसे क्या कहेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे। अब देखते हैं बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा 8 है, उसमें दिया हुआ है हाउ इज डिगिंग व्हील डिफरेंट फ्रॉम ट्यूबवेल। तो बच्चों इसके लिए आप आ जाएंगे 8 वाले के लिए
पेज नंबर 76 पे। 76 पे आपको कहीं नहीं जाना, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? डक्स व्हील्स आर ओपन बेल, ट्यूब व्हील्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक और डीजल ऑपरेटर पंप सेट। तो बच्चों इसमें इन्होंने इनका डिफरेंस बिटवीन बता दिया। डिफरेंस बिटवीन में क्या कि डग्स वेल क्या होती है आपकी? ओपन वेल है, यानी पूरी खुली हुई है, जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है डग्स वेल। और दूसरा क्या है आपकी? ट्यूब वेल क्या है? उसमें आपकी इलेक्ट्रिक है, जिसमें जो डीजल से चलती है, ऑपरेट होती है, तो ये हमारी डीजल से चलती है। तो बच्चों हमारे कितने क्वेश्चंस थे? हमने एमसीक्यू कर लिया, क्वेश्चंस हमारे 8 थे, हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, अपनी आगे की एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स करे थे, तो हम लोग देखते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश वेयर built टू इंश्योर कांस्टेंट वाटर सप्लाई। बच्चों क्या कौन काम आता था बच्चों कांस्टेंट वाटर सप्लाई करने के लिए? ब्योलेंस, राइट। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नंबर सेकंड, ए डैश इज यूज्ड ओवर विच रोप फिक्स्ड। कौन रोप को फिक्स कर देता था? पुली। सेकंड वन, नंबर थर्ड वन इज वाटर डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द रन ऑफ वाटर। कौन सा प्रोसेस है बच्चों रन ऑफ वाटर को रोकने के लिए? हम लोगों ने बात करी थी हार्वेस्टिंग। फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल रिवर इज मेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डैश। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो वाटर सप्लाई करने के लिए काम आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। उन्हें बोलते हैं बच्चों कैनल्स। क्या बोलते हैं? कैनल्स। कैनल्स बना देते हैं। नंबर फिफ्थ, ए डैश यूजेस फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर टू क्रिएट पावर। क्या यूज करते थे हम लोग एशियन टाइम में? वाटर व्हील। क्या यूज करते थे बच्चों? वाटर व्हील। Number six one is dash are cut in the ground through which water from these bodies into the nearby fields। यानी डैश जो आपके क्या करते हैं? कट करते हैं ग्राउंड को, वाटर फ्रॉम दीज बॉडीज इनटू द नियरबाई फील्ड। नियरबाई फील्ड्स में वो क्या थे बच्चों? हमारे क्या चैनल्स। क्या थे बच्चों? हमारे चैनल्स। एक बार और देख लीजिए। नंबर फर्स्ट इज बेओलीज, सेकेंड वन इज पुली, थर्ड वन इज हार्वेस्टिंग, फोर्थ वन इज चैनल्स और कैनल्स, फोर्थ वन इज कैनल्स, फिफ्थ वन इज वाटर व्हील एंड सिक्स्थ वन इज चैनल्स। नाउ बच्चों ट्रू फॉल्स, ए वाटर व्हील इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग वाटर व्हील का यूज करते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? वैसे हम लोग बात करें तो ये ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट ट्रू, कैनल्स इज कस्ट इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड से हम लोग कैनल को काटते हैं? नहीं, इट्स फॉल्स। हम लोग रिवर से काटते हैं। नाउ थर्ड वन, ब्योलीज आर यूज टिल टूडे। आज के टाइम में भी यूज किया जाता है? नहीं, इट्स ओल्ड टाइम कि हम लोग कॉन्स्टेंट वाटर भेज सकें। नाउ फोर्थ वन इज रिवर वाटर हार्वेस्टिंग सेव रेन वाटर फ्रॉम ड्यूरिंग स्पॉइल्ड। यानी स्पॉइल होने से रेन वाटर को रोकता है हार्वेस्टिंग। इट्स ट्रू। नाउ बच्चों फिफ्थ वन इज प्लांट डू नॉट नीड वाटर। प्लांट को वाटर की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इतना पढ़ा बच्चों, इरिगेशन पूरा प्रोसेस पढ़ा। वाई? बिकॉज वो प्लांट्स को वाटर की नीड है, सो इट्स फॉल्स। तो बच्चों आपके फर्स्ट और फोर्थ क्या है? ट्रू है। बाकी जो रेस्ट बचे वो आपके फॉल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप मैचिंग देखेंगे। मैचिंग में आपको फर्स्ट दे रखा है ब्योलीज। अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा कि ब्योलीज किस लिए आता है? कांस्टेंट वाटर के काम आता है। यानी फर्स्ट का क्या हो गया बच्चों आपका? ई। सेकंड वन इज वेल्स। वेल्स किस लिए था? वेल्स था हमारा किस लिए बच्चों? पुली के लिए। वेल्स पुली के लिए। ए। थर्ड वन इज कैनल। कैनल किस लिए वर्क आता है बच्चों? कैनल आता है बच्चों, कैनल एशियन टाइम में यूज किया जाता था।
नंबर 4 इज चैनल्स। चैनल्स क्या होता है बच्चों? कट इन ग्राउंड, कट इन ग्राउंड, यानी कि क्या हो गया बच्चों इसका सी। फिफ्थ वन इज वाटर व्हील। वाटर व्हील क्या होते हैं बच्चों? वाटर व्हील होते हैं हमारे इरिगेशन प्रोसेस में वर्क करते थे, लेकिन कब बच्चों? ये हमारे वर्क करते थे एशियन टाइम में। नाउ 6 एंड लास्ट वन इज ओशियंस। ओशियन क्या है बच्चों? आपके सॉल्टी होते हैं ओशियन। ओशियन क्या होते हैं बच्चों? सॉल्टी। नाउ बी। तो एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको क्या है बोलिस। ब्योलिस का क्या था बच्चों? कांस्टेंट वाटर सप्लाई ई। सेकेंड वेल्स। वेल्स क्या है बच्चों आपका? पुली। कैनल। कैनल क्या है बच्चों आपका? कैनल है आपका डी, 3 का डी, यानी कि एशियन टाइम। बाकी चैनल्स, चैनल्स क्या है? कट इन द ग्राउंड। फिर है आपका वाटर व्हील। वाटर व्हील क्या था बच्चों आपका? इरिगेशन एफ। और आपका ओशियन क्या था? सॉल्टी। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो अब आप होमवर्क में इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कॉपियों में और लर्निंग वर्क स्टार्ट कर देंगे। टिल देन स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।